हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट जीके में। आज का टॉपिक है हमारा मुगल साम्राज्य। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बाबर ने किसे हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? आपके पास ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, बाबर। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1524 ईस्वी, 1525 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, 1526 ईस्वी। तो फ्रेंड, जो बाबर हैं उन्होंने 4 युद्ध लगातार लड़े थे, 1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में और 1529 ईस्वी में। जिन्होंने प्रथम युद्ध लड़ा था पानीपत का युद्ध, वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और जो दूसरा युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। जो ये चारों युद्ध हैं वो बाबर ने जीते थे। इसमें ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था, खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था, चंदेरी का युद्ध किन के बीच में हुआ था और घाघरा का युद्ध किन के बीच हुआ था। इसमें इस तरह भी पूछा जा सकता है, बाबर और इब्राहिम लोदी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, बाबर और राणा सांगा का युद्ध कब हुआ था, बाबर और मेदिनी राय का युद्ध कब हुआ था, बाबर और महमूद लोदी का युद्ध कब हुआ था। इस तरह से भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन है उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, तुर्की। यहाँ पर ये प्रश्न भी बन जाता है कि आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, लाहौर, काबुल, सिकंदरा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, काबुल। तो फ्रेंड्स, कुछ और मकबरे भी हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में यह बताया हुआ है। जैसे कि बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, शाहजहां का आगरा, जहांगीर का लाहौर, औरंगजेब का खुलदाबाद, औरंगाबाद, दौलताबाद, बहादुर शाह जफर का है रंगून में और शेरशाह सूरी का सासाराम में। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है फ्रेंड्स ये वाले। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, फारसी। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किसे हराकर सूर्यवंश की स्थापना की थी? आपके पास ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। इसका सही उत्तर है हुमायूं। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन है मुमताज़ महल ने, गुलबदन बेगम ने, जहां आरा बेगम ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी? ऑप्शन है शेर शाह, नादिर शाह, मुहम्मद शाह, अकबर। इसका सही उत्तर है नंबर 1, शेर शाह। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पद्मावत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1536 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1580 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, 1556 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, हुमायूं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, हुमायूं। हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन है अकबर और हेमू, अकबर और मेदिनी राय,
अकबर और महाराणा प्रताप सिंह, अकबर और राणा संग्राम सिंह। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, अकबर और महाराणा प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, सिकंदर और आदिल शाह, मराठा और अफगान। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अकबर और हेमू। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 1506 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1635 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, 1576 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? आपके पास ऑप्शन है लाल किला, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बड़ा इमामबाड़ा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन है बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अहमदनगर। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ऑप्शन है सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, सिसोदिया वंश। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, अकबर। अगला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके पास ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, अकबर। आपसे यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन है रहीम, अकबर, अबुल फजल, बीरबल। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन है रहीम, अकबर, अबुल फजल, बीरबल। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? ऑप्शन है बीरबल, मानसिंह, तानसेन, टोडरमल। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, बीरबल। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। अकबर ने जो है जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ऑप्शन है रहीम, अकबर, अबुल फजल, बीरबल। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अकबर। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है बाबर, बदायूनी, शाहजहां, अकबर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, बदायूनी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, अबुल फजल, बीरबल। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अकबर। अकबर के दरबार में भू राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? ऑप्शन है बीरबल, टोडरमल, फैजी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, टोडरमल। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है लाल कुलवंत, रामतनु पांडे, मार्कंडे पांडे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? ऑप्शन है टोडरमल, बीरबल, बदायूनी, मानसिंह। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, बदायूनी। अकबर के नवरत्न है, नव मतलब कि 9। इसका मतलब यह है कि अकबर के 9 रत्न हैं, वो हैं बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, फैजी, अब्दुल रहीम खान ए खाना, अबुल फजल, तानसेन, हकीम हुमाम, मुल्ला 2 प्याजा। इनमें आपको कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव की शहादत किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, जहांगीर।
अगला प्रश्न है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 जहांगीर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 जहांगीर। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, सलीम किसके बचपन का नाम था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 जहांगीर। अगला प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है 1 रजिया सुल्तान, 2 बख्तुन्निसा, 3 मेहरुन्निसा, 4 हजरत महल। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? आपके पास ऑप्शन है नादिर शाह, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 शाहजहां। अगला प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन है हेनरी इरविन, उस्ताद गनी कुतुबुद्दीन, उस्ताद ईसा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आपके पास ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है कि आगरे का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 शाहजहां। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक रंगीला के नाम से विख्यात था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह। इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह। मुगल इतिहास में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 शाहजहां। अगला प्रश्न है, जब मयूर सिंहासन को लूटा गया तब दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, शेर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को किसने लूटा? ऑप्शन है नादिर शाह, शेर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 नादिर शाह। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने कब लूटा? ऑप्शन है 1737 ईस्वी, 1739 ईस्वी, 1740 ईस्वी, 1743 ईस्वी। इसका सही उत्तर है नंबर 2 1739 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 औरंगजेब। अगला प्रश्न है, जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 औरंगजेब। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की? आपके पास ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 औरंगजेब। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बाबर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 शेरशाह सूरी। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आपके पास ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, शेर शाह सूरी, मोहम्मद शाह, शाह आलम। तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर। कई बार फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में बहादुर शाह द्वितीय भी दिया होता है, तो बहादुर शाह जफर का ही दूसरा नाम बहादुर शाह द्वितीय है। तो इसका उत्तर होगा बहादुर शाह द्वितीय। फ्रेंड, मुगल साम्राज्य पर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें। थैंक यू।